अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। इस पूरे वीकेंड पे मईशत के हवाले से जो फिगर्स हुकूमत ने दिए उस पर बड़ी बहस मुबाहिसा होता रहा। ऑपोजिशन नहीं मानती उन फिगर्स को, कहती है गवर्नमेंट हैज़ फच्ड द फिगर्स। और फिर वजीर आज़म जनाब इमरान खान साहब ने आज भी ये कहा है कि आने वाले बजट में वो अवाम को रिलीफ देंगे। बजट के हवाले से यानी ऑपोजिशन के हवाले से जो उनके तासुरात है न सिर्फ आज उन्होंने बयान किए बल्कि गुज़िश्ता रोज़ जब उन्होंने टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन की अवाम के साथ उसमें भी उन्होंने किए। उन्होंने कहा कि ऑपोजिशन इस बजट को नहीं रोक सकती। दूसरी जानिब कल उनका ये कहना था जब वो बात कर रहे थे कि महंगाई वो एक अहम इशू है जिसकी वजह से उनको रात को नींद नहीं आती है, लेकिन अलबत्ता उनका ये कहना था कि अब जो माशी फिगर्स हैं वो बड़े ज़बरदस्त किस्म से आगे बढ़ रहे हैं और ऑपोजिशन अब फंस चुकी है, अब वो इसका कुछ कर नहीं सकती। लेकिन साथ में उन्होंने बड़ी अहम बात कही। उन्होंने कहा कि पीडीएम वाले अवाम के लिए अगर खड़े होते तो हुकूमत गिरा चुके होते। फिर पीडीएम के हालात भी आपको पता है। ओवर द वीकेंड आपने देखा कि पीडीएम का सरबराही इजलास हुआ, ना तो पीपल्स पार्टी उसमें शरीक थी ना ही एएनपी थी। और कल हमने ये भी देखा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एएनपी के हमरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और पीडीएम का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि अगर तो पुराने एक्शन प्लान के ऊपर वापस आते हैं तो फिर सोचा जा सकता है, लेकिन फिलहाल तो पीडीएम में शामिल होने की कोई उनको ज़रूरत और गुंजाइश नज़र नहीं आती। दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि जो इस्तीफ़े देने, अगर इस्तीफ़े के लिए हमें कहा जा रहा था, खुद भी इस्तीफ़े नहीं दिए गए और पीडीएम जो है वो टूट फूट का शिकार है, ये भी उनका कहना था। अब इस टूट फूट से रास्ता मजीद साफ होता है मौजूदा हुकूमत का, या वो मईशत बारे फिगर्स जिस पर बड़े इस वक्त मैं कहूँगी ह्यू एंड क्राई है, उस हवाले से जो है वो रास्ता ज़्यादा साफ हुआ है हुकूमत का। एक और लेकिन अलार्मिंग चीज़ जो इस हुकूमत के लिए है, ये अब हुकूमत ही बता सकती है कि उनके लिए ज़्यादा इस वक्त क्या मसला हो सकता है। ये ऑपोजिशन जो कि बिल्कुल मुत्तहिद नहीं है, या फिर जहांगीर तरीन साहब जिन्होंने आज एक रेड सिग्नल या रेड फ्लैग आई वुड से रेज किया है कि बहुत दिन गुजर गए, अब इंसाफ मिल जाना चाहिए। आज इसी हवाले से बात करेंगे कि हुकूमत एक्चुअल ऑपोजिशन किसको समझती है और पीडीएम क्या अब मुस्तकबिल क्या नजर आता है। क्या कंफ्यूजन का शिकार वाकई सिर्फ नून लीग है? मेरे मोहतरम मेहमानों का तारुफ कराते चलूं। हमारे साथ हैं पंजाब असेंबली के मेंबर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, नदीम कुरैशी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। हमारे साथ हैं सिंध के वजीर आईटी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक, तैमूर तालपुर साहब, आपका शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बिलाल अजहर साहब हमारे साथ हैं, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। एक चीज़ का एतराफ़ तो कर लिया इमरान खान साहब ने, नदीम कुरैशी साहब, कि इसका मतलब परफॉर्मेंस उन्हें मालूम है कि इतनी ख़राब थी। अभी तो चले माशी फिगर्स उन्होंने कहा बहुत अच्छे हो गए, कि अगर उस वक्त ऑपोजिशन मुत्तहिद होती तो हुकूमत गिराई जा सकती थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए नादिया, इमरान खान साहब ने इसको जिस कॉन्टेस्ट में कहा, इसके दो पहलू हैं। पहली बात तो वाकई ये कि शुरू में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा मसाइल का सामना था। एक तो हमारे पास प्रोविंशियल लेवल पर भी, फेडरल लेवल पे भी और फिर ऐवान बाला सेनेट में भी कानून साजी के लिए 2/3 अक्सरियत नहीं थी। दूसरा, जिन हालात पे हुकूमती बागडोर इमरान खान साहब ने संभाली, आपके सामने, मेरे सामने, अभी आपने मेरा तारुफ करवाया, मेंबर पंजाब असेंबली, बिल्कुल ये पंजाब जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, 25 जुलाई 2018 को ये 80 बिलियन की ओवरड्राफ्ट था इस सूबे पर। चेक बाउंस हुए हुए थे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को दिए गए थे। यहाँ नॉन प्रॉफिटेबल और मनसूबा जात से, इंटरनेशनल इदारों से लोन लेकर नॉन प्रॉफिटेबल मनसूबा जात पर लगाया गया, जिसकी आज भी बहुत बड़ी मिसाल नदीम कुरैशी साहब, एक मिनट, आप जरूर, आई एम सो सॉरी कि मैं कता कलामी कर रही हूँ, लेकिन पीडीएम शुरू से नहीं बनी ना, पीडीएम तो पिछले साल बनी, तो पिछले साल भी परफॉर्मेंस, इसका मतलब वो मोतरफ है वजीर आजम के ऐसी थी नहीं कि चल सकते थे। अगर ऑपोजिशन मुत्तहिद होती तो हुकूमत जाना था। नहीं, मैं आपको अर्ज करूं, प्राइम मिनिस्टर ने बिल्कुल ठीक कहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को शुरू से ही बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस का सामना था और खान साहब ने बड़े गैर रिवायती अंदाज में चीजों को टेकअप किया। बड़ा आसान था कि फौरी तौर पे आईएमएफ के पास जाया जाता, मजीद लोन्स लिए जाते और आर्टिफिशियली डॉलर को नीचे रखा जाता, चीजों को महंगा ना होने दिया जाता, तो बड़ा ये 4-6 माह, साल और गेम चल सकती थी। लेकिन उन्होंने शॉर्ट टर्म की बजाय लॉन्ग टर्म पॉलिसीज का इंतखाब किया। जहां तक पीडीएम की बात है, देखिए पीडीएम के जितने लोग इस प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हुए, ये सब वो लोग हैं जो एक दूसरे के साथ बदतरीन अंदाज में एक दूसरे के साथ मुखालिफ थे।
ये मतलब एक दूसरे को सिक्योरिटी रिस्क, किसी ने किसी पर सिखों की लिस्टें हिंदुस्तान को देने का इल्जाम लगाया, किसी ने किसी को अखंड पंजाब बनाने का साजिश करने का इल्जाम लगाया। मतलब ये तो वो लोग थे जिनकी पॉलिटिक्स, जिनका एटीट्यूड, जिनकी पर्सनल रिलेशन एक दूसरे के साथ दुश्मनी की हद तक थी। ये तो इकट्ठे उस वक्त होते हैं जब फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में 40 साल के बाद ये टू पार्टी सिस्टम ब्रेक हुआ और एक नई पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूरत में इमर्ज हुई, बिलखुसूस पंजाब, जिसको एक दो फैमिली समझती थी कि सिर्फ ये उन्हीं के इक़्तिदार के लिए ये 5 दरियाओं की जमीन है और ये हमेशा उनका इक़्तिदार रहेगा। एक बाप भाई, फिर उसके बाद दूसरा भाई, उसके बाद एक का बेटा, दूसरे की साहबजादी, ये सब वो लोग अब रेडी थे कि जी अब हमने लीड कर बहरहाल मुत्तहिद होते तो आपकी हुकूमत जानी थी। अब तो खुद वजीर आजम ने कह दिया, अब क्या क्या किया जा सकता है। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ऑपोजिशन हैज मिस द, वो कहते हैं ना, द बस। तैमूर तालपुर साहब, आप ये समझते हैं कि वाकई ये बड़ी अजीब बात हो गई, क्योंकि निशाना तो आप लोगों ने हुकूमत को ही बनाया था और बकौल आपके सेलेक्टर्स को, लेकिन हुकूमत को भी कुछ ना कर सके और सेलेक्टर्स को भी कुछ ना कर सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये कोई एक दिन का या एक हफ्ते की गेम नहीं होती, जद्दोजहद जारी है। चाहे आज हम पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे हो या ना हो, दैट इज सेकेंडरी। मकसद पीटीआई के खिलाफ हमारा जो जिहाद है वो जारी है, चाहे पीडीएम की सूरत में हो चाहे अकेले हो। अगर आप नून लीग की भी बात करेंगे, मैं समझूंगा उनका भी जिहाद वहां पर जारी है। इट वाज सैड, कुछ मसले मसाइल थे, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी जो नहीं होनी चाहिए थी। हमें एक दूसरे के साथ सोशल मीडिया पे उलझना नहीं चाहिए था, पर बात ये नहीं है, मकसद बहुत डिफरेंट है। मकसद बात का ये है कि आज जो फेक आर्टिफिशियल फिगर्स हमें दिए जा रहे हैं, 33 बिलियन डॉलर्स जो लोन लिया है इस हुकूमत ने, वो क्या कोई मजाक है? और अगर आप समझते हैं आप बाहर मुल्कों से लोन ले लेके और अपनी इकोनॉमी के अंदर पंप करके टेम्पररी 2-4-6 महीने का एक गुड फिगर बना के फेक फिगर दिखा देंगे, तो उसका फ्यूचर क्या है? जब हमें ये लोन वापस देने पड़ेंगे तो ये लोन हम कैसे वापस करेंगे? ऑलरेडी 1,75,000 रुपए का कर्जी इमरान खान न्याजी ने इस मुल्क के हर एक शख्स को बना दिया है। जो बच्चा पैदा होता है वो अपने साथ 1,75,000 का ये कर्ज उठा के इस दुनिया में आता है। तो आप बजाय ये स्टूपिड फिगर्स देने के, ये झूठ बोलने के, आप ये बताएं कि आपने अवाम को क्या लीड दिया? आपने बिजली कितनी सस्ती की, आपने गैस कितनी सस्ती की, आपने आटा कितना सस्ता किया? नहीं, लेकिन मुझे तैमूर तालपुर साहब ये बताइए ना कि आप लोग, क्योंकि बिलावल भुट्टो सरदारी साहब भी कह रहे हैं कि हम PTIMF बजट को पास नहीं होने देंगे, जबकि वजीर आजम ने कैटेगोरिकली कहा है कि PDM नहीं रोक सकती इस बजट को पास होने से ना। अब क्या स्ट्रैटेजी पीपल्स पार्टी अपना रही है? क्योंकि अभी तक समझ में ये आ रहा है कि जिस तरह से आपने पार्लियामेंट के अंदर या सेनेट के जो इलेक्शंस हुए उसमें गेन किया, क्या कुछ ऐसे ही सोचे बैठे हैं अब आप लोग फिर से? देखिए, आपको पता है कि क्या हालात हैं पीटीआई के, आपको पता है कि पीटीआई के मेंबर्स इनसे खुश नहीं हैं। जहांगीर तरीन साहब 2 दिन नाराज रहते हैं, फिर 4 घंटे मना लिया जाता है, फिर 2 दिन नाराज हो जाते हैं। आपने देखा किस तरह से सेनेट इलेक्शन में यूसुफ गिलानी साहब जीत कर आए। तो हमने ये सब इम्पॉसिबल्स को पॉसिबल करके दिखाया है। इनके अपने यहाँ इतनी टूट फूट है, इनके अपने यहाँ इतनी नाराजगियां हैं कि इनके अपने लोग इनसे चिड़े हुए बैठे हैं। आप सुनती हैं क्या कहते हैं इनके अपने पार्टी के मरी साहब इमरान खान के लिए, क्या कहते हैं लियाकत जतोई, क्या कहता है इनका हर एक वो पार्टी का डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट, वो इनके MP, उनके क्या ख्यालात हैं। देखिए, उनके जो भी ख्याल हो तैमूर तालपुर साहब, इस वक्त तो दरारें आप लोगों में हैं। मतलब जो चेंज आप लाना चाहते हैं, और आप बड़ा नर्म गोशा इस वक्त फिर भी नून लीग के लिए रखे हुए हैं और इस PDM के लिए रखे हुए हैं, लेकिन आप समझते हैं यू कैन रियली ब्रिंग अबाउट दैट चेंज? इज देयर समथिंग कुकिंग बिहाइंड द कर्टन्स? If we can get Yusuf Gilani Saab elected with the same votes, I'm sure we can make a difference in the National Assembly for the voting, because जब इनके अपने लोग नहीं आना चाहेंगे तो फिर या तो फिर इनका बजट पास नहीं होगा, या तो फिर उनको इलीगल डिमांड्स जो हम हर वक्त पूरी करते हैं, नाजायज डिमांडें पूरी करके अपने कोalition पार्टनर। इसका मतलब ये है कि पर्दे के पीछे गेम ऑन है। ऑफ कोर्स, आपके ख्याल से हमने ऐसी बात कर दी कि हम ये बजट पास नहीं होने देंगे। हमने अपनी वर्किंग की है, हमने अपना होमवर्क किया है,
उसके बाद हम मैदान में आए हैं। ओके, अब बिलाल असर साहब, मैं आपकी तरफ आती हूँ, जरा एक छोटी सी ब्रेक ले लूँ ताकि कता कलामी ना हो। क्या पीडीएम में अगर पीपल्स पार्टी नहीं है तो इसके बावजूद जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये कहा कि एएनपी और पीपल्स पार्टी मिलकर इस बजट को पास नहीं होने देगी, वो कौन से ऐसी चीजें हैं या कौन से ऐसा पॉइंट है जिससे वो ये समझते हैं कि असेंबली में इसमें भी कामयाब हो जाएंगे, ठीक उसी तरह जैसे सेनेट में इनकी पॉलिटिक्स कामयाब हुई? लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। बिलाल अजहर कियानी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमारे साथ हैं, नदीम कुरैशी साहब पीटीआई से और तैमूर तालपुर साहब हमारे साथ हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। अब फिर से पीपल्स पार्टी कुछ सोचे बैठी है। एक तरफ शहबाज शरीफ साहब हैं बिलाल साहब, जिन्होंने ऑपोजिशन को इकट्ठा करने की कोशिश की, एक तरफ आपकी पीडीएम है। मरियम नवाज साहिबा कहती हैं कि पार्लियामेंट में और पीडीएम में आपस में फर्क है, इनको कंफ्यूज ना किया जाए। मुझे लगता है नून लीग खुद कंफ्यूजन का शिकार है, क्योंकि व्हाटएवर यू आर सेइंग इनसाइड यू आर आल्सो सेइंग आउटसाइड, अनलेस एंड अनटिल पीडीएम का मकसद आप लोगों के लिए कुछ और हो। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो नादिया साहिबा। सबसे पहले तो जी मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से कंडेम करना चाहूँगा जो अटैक असद तूर साहब पे हुआ, और फिर आज उनके साथ इज़हार यकजहती में सहाफ़ी बरादरी के काफ़ी लोग 2 दिन पहले उन्होंने एक प्रोटेस्ट की थी, और आज खबर मिली है कि हामिद मीर साहब को भी उनके शो से बैन कर दिया गया है। तो मैं सबसे पहले इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए इसकी शदीद मजम्मत करना चाहूँगा। ये ब्लेटेंट वायलेशन है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की। इमरान खान साहब बैन अल-अक़वामी चैनलों पे जाके दावे करते हैं कि इधर जितनी मीडिया फ्रीडम है कहीं पे नहीं है। दिस फ्लाइज इन द फेस ऑफ इट। ये तमांचा है हमारे मुल्क पे, हमारी आवाम पर, हमारे आइन पर। एंड आई होप कि जो असद तूर साहब के जो हमलावर थे वो जल्द गिरफ्तार होंगे, और ये जो रिप्रेशन ऑफ राइट्स है ये जल्द खत्म होगा। आपका जो सवाल है जी, देखिए सबसे पहले मैं अपनी पार्टी के बारे में आपको बिल्कुल एक चीज क्लियर करना चाहूंगा। ये बात करसा दराज से लोगों की कोशिश रही है, मगर द रियलिटी इज कि हमारी पार्टी बिल्कुल यूनाइटेड है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की क़यादत में। जो मियां, चाहे वो शहबाज शरीफ साहब हों, मरियम नवाज साहिबा हों, या हमारा अदना कारकुन हो, सारे के सारे लोग बिल्कुल यूनाइटेड हैं, और पहले भी आए हैं और यूनाइटेड रहे हैं और रहेंगे। और रियलिटी तो ये है कि इतना ज्यादा फोकस पीएमएलएन की चीजों पे किया जाता है, जहाँ वेयर एज द रियलिटी इज कि पीटीआई को अगर आप देखें तो हमारी जमात नहीं है जिसके अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक बना हुआ है, और जिसके अंदर पंजाब असेंबली में भी और कौमी असेंबली में फॉरवर्ड ब्लॉक के पार्लियामानी लीडर भी नॉमिनेट हुए हैं। वो पीटीआई है, वो पीएमएलएन नहीं है। तो दराड़ें अगर किसी जमात में है तो वो पीटीआई में है। हमारी जमात अल्हम्दुलिल्लाह टोटली मुत्तहिद है। बाकी जी देखिए, रियलिटी ये है, आपने अपने इंट्रोडक्शन में भी बात की कि अभी सबसे बड़ा जो आवाम के लिए मसला है वो महंगाई है, वो बेरोजगारी है, वो गुर्बत है। और इन 3 सालों में हमने देखा है कि जो मईशत का हाल हुआ है वो आपके सामने। एक तरफ तो इमरान खान साहब खुद एडमिट करते हैं कि उनको नींद नहीं आ रही रात को महंगाई की फिक्र की वजह से, साथ ही साथ वो इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट के दावे करते हैं। तो ये जो मर्जी फिगर्स कॉन्कॉक्ट कर लें, इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट ने भी इनके इस जीडीपी ग्रोथ फिगर को मुस्तरद किया है, और जो उन्होंने रिसेंटली अनाउंस किया है, पहले 2 साल में अगर आप देख लें तो 1.9% और फिर -0.5%, जो कि 1952 के बाद लोएस्ट जीडीपी ग्रोथ रेट था हमारी तारीख का। टैक्स कलेक्शन ने पहले साल में पहली दफा मुल्क की तारीख में नेगेटिव ग्रोथ हुई, मतलब कि पिछले साल से कम वसूली हुई। अच्छा देखिए, अब एक चीज है, आप मौजूदा हुकूमत पर, उनकी माशी पॉलिसीज पर, उनके तर्ज हुकूमत पर भरपूर तरीके से क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन क्या जो बात कल इमरान खान साहब ने कही वो आप लोगों के लिए भी लम्हाए फिक्रिया है? आपके सपोर्टर्स वोटर्स ये नहीं सोचेंगे कि भाई आप लोग तो निकले थे अवाम के लिए, आपस में खुद अलग हो गए, तो किया क्या आपने उनके लिए? देखिए, ऑपोजिशन के अंदर ये तो वैसे भी एक इत्तेहाद है। देखिए, मुख्तलिफ जमातों का, सारी जमातों ऑपोजिशन में, और हम सब का हदफ यही है कि इस जाली हुकूमत से, इस जाली निज़ाम से हटाया जाए। तरीक़ाकार पे अक्सर इख्तलाफ हो सकता है। और इमरान खान साहब, आपने जिस तरह कहा कि उन्होंने शायद कल ये कहा है कि ये अगर अवाम के लिए निकलते तो जी, तो इसका तो मतलब है वो खुद एतराफ़ करें कि उनकी हुकूमत किस फुटिंग पे खड़ी हुई है। हमें ये भी पता है उनके इत्तेहादी किस तरह खड़े हैं। तो ऐसी बातें करके वो कंसेस ही करते हैं, और ये अपने बोझ के तले ही गिरेंगे
ये आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों गिरेंगे। हमारी यकीनन बतौर अपोजिशन, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी भी है मुस्लिम लीग नून के ऊपर, अवाम हमारी तरफ देखती है कि हम उनके मसाइल हल करें, तो हमारी कोशिश एक जदोजहद जारी रहेगी। तरीक़ेकार मुख्तलिफ हो सकते हैं, मगर इंशाअल्लाह हमारे कोशिश जारी रहेगी कि जल्द अज जल्द इस जाली हुकूमत से जान छुटे और फ्री एंड फेयर इलेक्शन के नतीजे में एक जो लीगली करेक्ट और अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन लेजिटिमेट हुकूमत है वो आए और अवाम के मसाइल हल करे। इसका मतलब पीडीएम रीयूनिफिकेशन के चांसेस बिल्कुल नील हैं। देखिए, वो आपने सुन लिया था जो परसों मौलाना फजल रहमान साहब, शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहिबा और बाकी दीगर इत्तेहादी जमात जो पीडीएम में अभी शामिल हैं, वो सब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी थी। पीडीएम के जो भी फैसले होंगे वो इकट्ठे मुश्तरका तौर पर होंगे, वो बाकायदा एक तंजीम है। बाकी मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाहूँगा कि पीपल्स पार्टी और एएनपी से पीडीएम की अलहदगी की क्या वजूहात थी, वो भी आप अच्छी तरह जानती हैं, मगर इसके आगे जो भी इसके मतलब ओके, सो लेट्स, ठीक है, पीडीएम का ही फोरम होगा जो उस पर डिसाइड। अच्छा, नदीम कुरैशी साहब, आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए, एक तरफ पीपल्स पार्टी एएनपी दावा कर रही है, और वो जैसे तैमूर तालपुर साहब ने कहा ना कि हम ऐसे नहीं कि दे दिया ये बयान, जाहिर है इस पे वर्किंग है, तभी कहा है कि इस बजट को पास नहीं होने देंगे। आपको क्या लगता है कि जो आपके अंदर इस वक्त मसाइल हैं, खुसूसन जहांगीर तरीन साहब ग्रुप लेकर, उसी को कैश करने की सोची जा रही है? पहले तो मैं आपको बजट के पास होने के हवाले से अर्ज कर दूं, जिन दोस्तों के ज़हन में ये जोम है कि बजट पास नहीं होने देंगे, ये कोई इंटीरियर सिंध में किसी मुखालिफ का बच्चा मैट्रिक का पेपर नहीं दे रहा कि आप अपनी मर्जी का सेंटर बनवा के, अपनी मर्जी का एग्जामिनर लगा के उस बच्चे को पास ना होने दें। ये बजट आपकी और मेरी आंखों के सामने भी पास होगा इंशाल्लाह ताला। दूसरी बात है, आप जब पीडीएम की बात करती हैं तो देखिए, यहाँ हमेशा से आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ, ये दो मुख्तलिफ डिफरेंट थिंक टैंक्स हैं। मतलब इन्होंने हमेशा जो पॉलिटिक्स की उस पर एक ही मैसेज दिया कि ये एक दूसरे पे ट्रस्ट करने में तैयार नहीं है। जरदारी साहब की बड़ी हिस्टोरिकल स्टेटमेंट थी कि नऊज बिल्ला मुझे खुदा भी कहे मैं नवाज शरीफ का एतबार नहीं करूंगा, और शहबाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट कि जी आसिफ जरदारी के साथ पॉलिटिक्स करना तो मौत के कुएं में छलांग लगाने के मुतरद्दिफ है। ये असल में इक़्तिदार की दूरी ने इनको मजबूर किया कि इकट्ठे हों। अच्छा, इनको पता था कि गैर रिवायती मिजाज का शख्स है जिसका इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की अवाम है, पाकिस्तान है। उसने ना मैफर में फ्लैट्स बनाने हैं इमरान खान ने, उसने ना सिरे महल बनाना है, उसने ना कोई शुगर मिल लगानी है, उसका कोई वेस्टर्न इंटरेस्ट नहीं है, ना उसकी कोई फैमिली से लोगों ने यहाँ पॉलिटिक्स करनी है। उसने बेटे, भतीजे, भांजे, समती, इनकी फौजें नहीं उतारनी मैदान में, तो ये लोग इकट्ठे हुए। अब डे बाई डे चीजें बेहतर हो रही हैं, उसी तरह से इनका कॉन्फिडेंस भी शेक हो रहा है। बेहतरी एक्चुअली हो रही, एक मिनट, बेहतरी एक्चुअली हो रही है नदीम कुरैशी साहब, या ये ऑक्सीजन इनकी टूट फूट से मिला है आपको? देखिए, एक हफ्ता पहले जब शहबाज शरीफ साहब ने बड़ा 3 दिन में पूरा प्लान करके और परमिशन ली और साथ ही उन्होंने बाहर जाने की कोशिश की, तो वो बड़े शदीद बीमार थे उस वक्त। वो फरमाते थे जी बड़ा जरूरी मेडिकल चेकअप होना है, वो ना जा सके। अब जाहिर है अपने आप को जिंदा रखना बड़ा जरूरी है, और वो ये वही कर रहे हैं। जबकि मैं एज ए पॉलिटिकल वर्कर, मैं ग्रास रूट लेवल का पॉलिटिकल वर्कर हूँ, मैं किसी बहुत बड़े सियासतदान का बेटा नहीं हूँ, ना मैं ड्राइंग रूम के जरिए पॉलिटिक्स में आया हूँ। मेरी अपनी एक राय है, मैं आज भी इस बात पर यकीन रखता हूँ कि पीपल्स पार्टी नहीं, उसकी अपनी एक्सट्रा है, पीएमएलएन अपने नेचुरल एंड की तरफ, मतलब ये लीडरशिप अपना टाइम पूरा कर चुकी। आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे, पंजाब में बड़ी तब्दीलियां हैं। अभी मेरे दोस्त फरमा रहे थे जी इनमें फॉरवर्ड ब्लॉक बने हुए हैं, हमारे साथ बैठे हुए राकीन पंजाब असेंबली। जब रिजाइन की रेजिग्नेशन की बात आई थी पीडीएम में, आपको याद होगा 2 एमएनएस ने किस तरह से अपने रेजिग्नेशन जो उन एप्लीकेशन उनके थ्रू गई, ये जहांगीर तरीन ब्लॉक जो आपके ख्याल में बना, ये कुछ भी नहीं है। देखिए, मैं जहांगीर तरीन कोई खतरा ही नहीं है। मैं आपको एक अर्ज कर दूं, सियासी जमातों में इख्तिलाफ राय होता है, मुख्तलिफ ज़हन के लोग, मुख्तलिफ सोच के लोग, मुख्तलिफ फिक्र के लोग इकट्ठे होते हैं। ये कोई मजाकिया की बात हमने देखना ये है कि जहांगीर तरीन ब्लॉक बनने की वजह क्या है। हमें कहा जाता था कि जहांगीर तरीन इमरान खान की कमजोरी है, जहांगीर तरीन इतने ताकतवर है तहरीक इंसाफ में कि उनके खिलाफ एक्शन नहीं होगा। 1001 टीवी टॉक शोज हुए जब जहांगीर तरीन साहब बैरून मुल्क गए कि जी इमरान खान साहब ने उनको सेफ एग्जिट दिया है। जहांगीर तरीन तो इनके एटीएम है, जहांगीर तरीन के साथ का तो हिसाब हो ही नहीं सकता। पाकिस्तान में 24 शुगर मिल्स पूरी फहरिस्त है, उनको नोटिस हुए, उनके खिलाफ एफआईआर हुई, उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हो रही हैं। अब जहांगीर तरीन साहब
जाहिर है उनके जाती इमोशंस हैं, उनकी अपनी ख्वाहिश है। कौन शख्स कहेगा जी मैंने ज्यादती की है? वो एक चीज को फेस करना चाह रहे थे, उन्होंने इसका स्टाइल अपने अंदाज में अपनाया, उसको पॉलिटिकल करना चाहा, लोग उनके साथ गए, लेकिन किसी एक शख्स ने उनमें से ये नहीं कहा कि इमरान खान पर हमें एतमाद नहीं है, अच्छा ठीक हम है, पाकिस्तान ओके। तहरीक तो इंसाफ के ये खिलाफ खतरा वोट नहीं है देंगे। आपके लिए, ये ब्लॉक भी खतरा नहीं है, ऑपोजिशन भी खतरा नहीं है। मैं एक छोटी सी ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक से वापस आकर ये जो एतमाद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कि कहीं से किसी से खतरा नहीं है, वेयर डू दे ड्रॉ देयर पावर फ्रॉम? लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। तैमूर तालपुर साहब, आपकी तरफ आती हूँ बिकॉज प्रोग्राम का ये आखिरी हिस्सा है, वक्त भी कम है। आपको लगता है कि इस वक्त तहरीक इंसाफ के पास देखिए किसी किस्म का कोई चैलेंज नहीं, कहते हैं मईशत तो बेहतर हो रही है और ऑपोजिशन अब इससे मतलब कुछ नहीं कर सकती, नंबर वन। नंबर टू, पीडीएम इज नॉट यूनाइटेड। थ्री, दे डोंट इवन थिंक कि जहांगीर तरीन ग्रुप इज अ थ्रेट। सो ऑल इज वेल एज फार एज दे आर कंसर्न। तो आप लोग किस बात के हवाले से इस कदर पुरएतमाद हैं कि आप चेंज भी लेकर आ जाएंगे और ये बजट भी पास नहीं होने देंगे? अवाम हमारे साथ है, इनके एमपीएज, इनके एमएनएज हमारे साथ हैं, इनके एमपीएज, इनके एमएनएज इनकी पार्टी छोड़कर ऑफिशियली सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर चुके हैं। इनके सैकड़ों लोग हमारे टिकट्स को तरस रहे हैं। एक इशारा कहते हैं हमें दे दें, अपनी जबान दे दें तो हम इन नालायकों से, इन करप्टों से की जान छुड़ा दें। मेरे भाई ने भी एक बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया। So is Southern Punjab the belt that People's Party wants to cash on? It's everywhere. They know that this ship is going to sink, and they have no true legalists. They have no true loyalists. So जब एक कश्ती डूबती है तो सब छलांग मार के भागने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन नंबर पे आते थे, 5 और 6 नंबर पे आए हैं। लेकिन आपकी जमात के लिए तो ये कहा जाता है ना, पीपल्स पार्टी पंजाब में है नहीं। अगर आप पीडीएम में साथ होते तो फिर कुछ मूवमेंट में जाहिर है पीपल्स पार्टी भी गेन कर रही थी, करती। लेकिन एज सच आपकी सिंध के अंदर तक जाहिर है इस वक्त रसाई है और सिंध आपकी हुकूमत है, इसके बाद पूरे पाकिस्तान में आप वो शायद चीज ना कर पाएं जो आप समझ रहे हैं कि इस हुकूमत को घर भी भेज देंगे आप। देखिए, मैं एक अनरियलिस्टिक आदमी नहीं हूं और मैं फजूल की बातें नहीं करता हूं जो कि अवे फ्रॉम रियलिटी हो। मैं आपको बता दूं बहुत अच्छी तरह से कि पंजाब में कोई, मैं नहीं कह रहा पीपल्स पार्टी स्वीप करेगी, नो, PMLN इज गोइंग टू स्वीप पंजाब। और आप देख लीजिएगा बाकी 2 साल बचे हुए हैं, नंबर 2 पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीटें होंगी। ये जिस तरह से अभी अवाम ने इनको रिजेक्ट कर दिया है उसी तरह से इनको वहां भी मुस्तरद कर देंगे ये लोग। यू विल नॉट सी पीटीआई एनी मोर, जिन्होंने इनको वोट लेकिन अपने ये दौरे हुकूमत तो पूरा होगा ना, आप हुकूमत को जाता नहीं देख रहे। ये नादिया बहुत बड़ी बदकिस्मती होगी पाकिस्तानियों की, इस अवाम की, इस मुल्क की मईशत की, अगर हमें इनको 2 साल और झेलना पड़ा। अब लोग जो ना, गरीब आदमी ये बर्डन बर्दाश्त नहीं कर सकता, इनकी नाअहली और इनकी करप्शन का। सारी लिमिट्स क्रॉस हो चुकी। जैसे कि मैंने आपको कहा कि अवाम ने अपना रद्दुमल दे दिया। अच्छा। ये 12 सीट आपके 13 में से फेडरल गवर्नमेंट में बैठे हुए आप ये ठीक है, आप ये दावा कर रहे हैं कि बहुत से पीटीआई के एमपीएज और एमएनएज आप लोगों से टिकट के उस पर जो है वो बात कर रहे हैं, दे वांट टू लीव, और यही बात जो है वो PMLN भी करती है। बिलाल अजहर साहब, आप भी क्या देख रहे हैं? हुकूमत कंप्लीट तो करेगी, ये बजट भी आराम से पास हो जाएगा। जहांगीर तरीन साहब के जरूर प्रॉब्लम्स होंगे पीटीआई को लेकर या उनकी लीडरशिप को लेकर या अपने केस को लेकर, लेकिन बजट के हवाले से वो कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेंगे। देखिए जी, इसके मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो हमारी जमात है, पूरी अपोजिशन है, यकीनन अवाम दुश्मन बजट जिस तरह के पहले पिछले 2 साल हमने देखे हैं, बिल्कुल IMF की डिक्टेशन पे बजट रहे हैं। और आप चेक कर लें, इस्लामाबाद में अब्दुल लतीफ शेख साहब ने तो इस तरीके से वजारत चलाई है कि लकीर की फकीरी करें। जो अफसर आवाज उठाता था कि यह IMF की शराइत थोड़ी सख्त है, फ्रंट लोडेड है, वहाँ पे बर्डन ज्यादा है, उस अफसर को बरतरफ कर दिया जाता था, मगर IMF की शराइत से हटा नहीं जाता था, ना ही उनसे नेगोशिएट किया जाता था। तो इस तरह के ये बजट आते रहे और हम भी इंशाल्लाह PMLN और मुझे यकीन है बाकी ऑपोजिशन भी अपना पूरा किरदार अदा करेगी आने वाले बजट के सेशन में। देखिए, हकीकत ये है, और ये कुरैशी साहब फरमा रहे थे कि इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट हो रही है और हालात बेहतर हो रहे हैं। पहली बात तो ये है कि पहले आप एक घर को काफी मंजिलें गिरा दें, फिर उसमें 50 मंजिलें गिरा के 1-2 मंजिलें अगर खड़ी कर लें और दावा करें कि हम बेहतरी लाए हैं। आप 2018 से मवाजना करें तो आप खुद बताएं, आपके कैमरामैन यहाँ पे मौजूद होंगे, आप लोगों से आवाम में पूछें ये क्या हालात हैं, वो सबके सामने। तो उनकी परफॉर्मेंस तो ये रही है कि पिछले
2-3 सालों के अंदर 2 करोड़ लोग जो गुर्बत की लकीर से PMLN की हुकूमत दौर में ऊपर आ गए थे, वो ये वापस 2 करोड़ लोग दे गए हैं। 50 लाख अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है। और सबसे बड़ी मिसाल अभी ये पिछले महीने रमजान में आपने देखा है कि जो चीनी लोग 55 रुपए किलो अपने बाजार से, अपने सबसे लोकल दुकान से या मार्केट से ले सकते थे, वो चीनी जो 55 रुपए किलो की बाइज्जत तरीके से खरीद सकते थे, उसको आज 70-80 रुपए किलो खरीदने तो के लिए फिर तो लोगों सवाल को आप ही से बनता है ना, आप ही से बनता है बिलाल साहब। हाथ पे निशान लगा के शनाख्ती कार्ड पेश बिल्कुल करके सही है, चीनी बिल्कुल सही है। आप खरीदनी ये इन इश्यूज के ऊपर आप लोग नाकिद रहे हैं मौजूदा हुकूमत के, तो सवाल तो आपसे ये बनता है कि जब पीपल्स पार्टी आपसे ये कह रही थी कि तहरीक अदम एतमाद ले आते हैं, और कल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इसको रिट्रेट किया कि ना फिर वजीर आजम रहते और ना ही बुज़दार साहब, तो यू नेवर अग्री टू इट। तो लोग सवाल उठाते हैं कि नून लीग फिर चाहती क्या है? डू यू जस्ट नीड अ पॉलिटिकल स्पेस फॉर नवाज शरीफ साहब? नहीं जी, देखिए ये पीपल्स पार्टी की डिमांड जरूर हो सकती है, मगर ये हमारी स्ट्रैटेजी के ऊपर डिसएग्रीमेंट हो सकती है, और हमारा इसके ऊपर डिफरेंट व्यू था, क्योंकि अदम एतमाद की तारीख ये शायद खाकान अब्बासी साहब हमारी जमात के अक्सर इसके ऊपर कमेंट करते हैं टॉक शोज पे, उनसे भी ये सवाल किया जाता है। तो आपने देखा है कि तारीख में ये और फोर्सेस की सपोर्ट के बगैर नहीं कामयाब रही, और यहाँ पे हमारा मकसद बिल्कुल ये नहीं है कि फिर से उसी राह पे जाया जाए, और यहाँ पे मकसद यही है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हों विद नो इंटरफेरेंस ऑफ नॉन पॉलिटिकल फोर्सेस। तो देखिए इसके ऊपर इसलिए एक हमारे पास बड़ा जायज एक जवाब है इसके ऊपर डिस्कस करने का। दूसरी बात यह है कि कुरैशी साहब ने एक जिक्र किया कि PMLN का उनको पता नहीं, उन्होंने पेशन गोई की, तो मैं बस इतना उनको याद दिलाना चाहूंगा कि जो हालात हैं और जो आगे नजर आ रहे हैं, और इसमें मैं जो तालपुर साहब ने आगे पंजाब के हवाले से जो कमेंट किया कि मुस्लिम लीग नून स्वीप करेगी, मैं उसकी तायद करना चाहूंगा कि आपने देखा वजीराबाद में क्या हुआ अभी बाई इलेक्शन में, आपने देखा डस्का में क्या हुआ, आपने देखा खुशाब में क्या हुआ, आपने देखा नौशहरा में क्या हुआ, और उसके बाद आपने कराची भी देख लिया कि PTI के साथ क्या हुआ, कि जो फैसल वावडा साहब की जो लेजिटिमेसी थी कि जिस तरीके से वो सीट पे आए थे, वो सारी फाश हो गई इस बाई इलेक्शन के अंदर। तो यही हकीकत है, इसी वजह से घबरा रहे हैं, इसी ही वजह से आज ये अब आजाद कश्मीर के भी इलेक्शन मुलतवी कराने की कोशिश कर रहे हैं, असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इस हुकूमत को ये कहते हैं कि ये नाकाम हुई है, तो ऑपोजिशन भी नाकाम कहलाएगी माजरत के साथ। मतलब कोई मरबूत हिकमत अमली लेकर आप भी अपने अवाम को नहीं बचा सके, आप कहते जरूर हैं। हम अपना किरदार अदा करते रहे हैं, अवाम में निकलते रहे हैं, सारे दबाव के बावजूद सारी इस हमारे बयानिए के साथ लोग खड़े रहे हैं। आपने लोगों को देखा है, गर्मी हो सर्दी हो। ठीक है, अब ये आखिरी चीज बिफोर आई गो टू नदीम कुरैशी साहब, यू थिंक ये हुकूमत अपना दौर पूरा करेगी? देखिए जी, मैं बिल्कुल उम्मीद करता हूँ कि नहीं करेगी। जितनी देर ये हुकूमत रहेगी उतनी देर ये अवाम के मसाइल जारी रहेंगे। जब तक ये हुकूमत नहीं जाएगी, हम ये रिकंस्ट्रक्शन का फेज और वापस मुल्क को ग्रोथ के पाथ पे जिसमें अवामी मसाइल पर तवज्जो दी जा सके उस पर नहीं आ सकेंगे। तब तक ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन पे इनका जोर रहेगा और अवाम के मसाइल की ना इनकी तरजीह रहेगी, ना इनमें काबिलियत है। ओके, नदीम कुरैशी साहब, लास्ट वर्ड्स। आप क्या देखते हैं कि ऑपोजिशन से अब आपको कोई खतरा नहीं है, बस ये तनकीद होती रहेगी, आपके पास एक स्मूथ सेलिंग है इस वक्त, अब आपने परफॉर्म करना है? देखिए, मैं समझता हूँ किसी भी डेमोक्रेसी, जो पाकिस्तान का जो डेमोक्रेटिक कल्चर है, यहाँ ऐसा नहीं है कि कोई भी शख्स बड़ी आसानी से गवर्नमेंट कर सकता है। यहाँ बहुत इश्यूज है, क्योंकि 35, 40 साल, 50 साल का ये सारा सिलसिला जो इकट्ठा हुआ, ना यहाँ किसी इंस्टीट्यूशन को मजबूत किया गया, यहाँ फैमिली सिस्टम को मजबूत किया गया, यहाँ लोगों को अपनी मर्जी से प्लेस किया गया डिफरेंट ओहदों पर। मैं समझता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट हो या कोई भी गवर्नमेंट हो, उसको अपना टाइम पूरा करना चाहिए। अभी मेरे भाई फरमा रहे थे जी बाई इलेक्शन के रिजल्ट्स, भाई पाकिस्तान में अगर इमरान खान की जगह आप लोगों की गवर्नमेंट होती तो आप अपनी मर्जी के नतीजे देते। मैं तो अपनी उस थिंक टैंक का हिस्सा हूं जो खान साहब से कहता है कि आप भी अपने गवर्नमेंट के वसाइल इस्तेमाल करें, गवर्नमेंट की मशीनरी इस्तेमाल करें, और बाई इलेक्शन जीतना गवर्नमेंट्स के लिए कभी इशू नहीं होता। ये वक्त आ जाएगा, वो इलेक्शन भी अब आ जाएगा इंशाल्लाह, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपको शिकस्त देगी। जिनको इस बात का जोर है कि थोड़ा भी है, मैदान भी है, पाकिस्तान ये अवाम को बहुत पता है। हमने फ्लाइंग केस तो सुनी थी, फ्लाइंग लीडरशिप जिंदगी में नहीं सुनी कि आप हजारों किलोमीटर दूर लंदन बैठ के पाकिस्तान को लीड करें, गरीब की बात करें, रहे महलों में, हारी की किसान की बात करें, बिजनेस आपके बिलियंस के हो, आपसे कोई पूछने वाला ना हो भाई आपके वसाइल क्या है। पाकिस्तान की अवाम इस आर्थिक महंगाई को कबूल करके इस चैलेंजेस का मुकाबला करेगी। पाकिस्तान में 5 एग्रीकल्चर क्रॉप
पंपर क्रॉप्स हुई है बड़े अरसे के बाद। चलें, पाकिस्तान के रिजर्व देखिए आज 2018 से कहां पहुंचे हैं। ये पाकिस्तान की बजट फॉरेन बजट एक्सपेंस इंतहाई अहम होगा, इसलिए क्योंकि ये टेस्ट है आप लोगों की हुकूमत का भी कि कितने आप अगर इतने माशी फिगर्स बेहतर हुए हैं तो उसके बाद क्या नतीजा निकलता है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।